हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन डीएलएड छात्रों का क्या कुछ संदेश है, यूपी ट्रिपल एससी से 2 नई भर्तियों के नोटिफिकेशन की सूचना और साथ ही साथ सीटेड 2022 विज्ञापन और आवेदन के संबंध में क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, इन पर भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो छात्र सीटेड 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे सीटेड 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेड 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह के वीडियो में मैंने एक डिस्कशन किया है प्राथमिक विद्यालयों की खस्ता हालात पर और आपने देखा होगा कि एक ज़िले में नगर क्षेत्र में कितनी भयावह स्थिति है। एक भी शिक्षक नहीं है और कई विद्यालय तो ऐसे हैं जिनमें कि दहाई में जो है शिक्षक मतलब बच्चे हैं लेकिन एक ही शिक्षक है। कहीं पर सैकड़ों बच्चे हैं तो एक शिक्षक है। तो ये विद्यालय की क्या कुछ स्थिति बन रही है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें छात्र संख्या काफ़ी तेज़ी के साथ कम हुई है। तो ऐसे विद्यालय कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन चाहिए तो 2 चीज़ों पर यहाँ पर कार्य अवश्य करना होगा। समस्त जो बीएड और डीएलएड के छात्र हैं उनको एकजुट होकर एक साथ भर्ती की मांग करनी होगी, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आना होगा और साथ ही साथ यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के लिए भी प्रयास करने होंगे, जन जागरूकता फैलानी होगी। क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में जो नई शिक्षक भर्तियों के आधार पर छात्र चयनित होकर जा रहे हैं वो अध्यापन कार्य बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं बक्सी बाज़ार में सिर्फ 12 बच्चे हैं, कटघर में 27 हैं, लूकरगंज में 45 हैं और सरोजनी नायडू मार्ग में 87 हैं। यहाँ तो कुछ ठीक ठाक हैं। सदिया बाग में 44 हैं और यहाँ पर देखा जाए तो मोरी दारागंज में 29 हैं और साथ ही साथ एक जगह पर डहरिया की बात करें तो 17 ही हैं। सराय 2 में 46 हैं, बलरामपुर हाउस में 35 हैं, कोहना में 35 हैं, नकाश कोना जो कहते हैं। तो दोस्तों, कुछ में क्या है, बहुत ही छात्रांकन कम है, 30 बच्चों से कम हैं और 30 बच्चों पर एक शिक्षक है। तो ऐसे विद्यालय बहुत सारे उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं और पूरे देश में ऐसी स्थिति है। इसकी रिपोर्ट भी आपको पहले ही मैंने वीडियो के माध्यम से दी है, जो बंद होने की कगार पर हैं और जो बहुत सारे बंद भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, जितने ज़्यादा विद्यालय यहाँ पर बंद होते चले जाएंगे उतने ही आपके रोजगार के अवसर भी घटते चले जाएंगे। दोस्तों, ये मुरैना की अपडेट है। मुरैना यानी कि मध्य प्रदेश, दैनिक भास्कर की और आज की ही है, 4/9/2022 की। 51,000 रिक्त प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करे सरकार, विधायक को ज्ञापन सौंपते बेरोजगार युवक। देखिए, मध्य प्रदेश में लिखा है 11 साल से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का रिजल्ट भी पीईबी द्वारा जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है, जबकि कई विद्यालय शिक्षक विहीन हैं और इसमें दिया है इसलिए प्रदेश सरकार को रिक्त पड़े 51,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए तत्काल विज्ञापन जारी करना चाहिए। यह मांग नगर के बेरोजगार युवाओं ने शनिवार को दिमनी विधायक रविंद्र भिड़ौसा को ज्ञापन देकर बताई हैं।
युवाओं को विधायक को बताया है युवाओं ने कि कई स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक है। रिकॉर्ड के अनुसार 1,25,000 प्राइमरी शिक्षकों के पद मध्य प्रदेश में खाली हैं, जिससे बुनियादी शिक्षा प्रभावित हो रही है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि राजस्थान व उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती हो चुके हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में भी शिक्षकों की भर्ती हो। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के हालात देख रहे हैं आप। 11 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और अब क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सूरत हालात को एक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं उनके शब्दों में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देखने वाले साथियों, भाजपा शासित मध्य प्रदेश में 11 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं आई है, जबकि 1.25 लाख पद रिक्त हैं। मैंने आपको समाचार पत्र एक प्रूफ के तौर पर दिखाया है। और दोस्तों, ये एकदम से सही है कि 68,500 और 69,000 भर्तियां, जो 1 लाख पदों का जिक्र भी है उत्तर प्रदेश में उस समाचार पत्र में, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उन पदों का सृजन किया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई हैं। देखिए, ये 68,500 और 69,000, 1,37,000 पदों का ये सृजन जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया था शिक्षा मित्रों के लिए, और शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन पदों को भरिए, तो योगी सरकार 1.0 में प्राथमिक शिक्षकों के एक भी पद सृजित नहीं हुए हैं, और उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इन पदों को भरा गया। और योगी सरकार 2.0 में उपलब्धि गिनाई गई कि 2 करोड़ हमने नवीन नामांकन कर लिए हैं, और फिर भी सरकार ने एक भी पद को सृजित नहीं किया है। तो दोस्तों, यह समझाना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों भाजपा प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं कर रही है। कहीं षड्यंत्र के तहत बेसिक का निजीकरण तो नहीं करना चाह रही है। ये शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ने चिंता जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के साथियों, आपके सामने करो या मरो की स्थिति है। बिना सड़क पर उतरकर संघर्ष किए बिना भर्ती नहीं आने वाली, और संघर्ष किसी अकेले से नहीं होगा। आप सबको इस यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति देनी होगी, तभी यह आंदोलन सफल हो पाएगा। रही बात चुनाव की, तो भर्ती का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। 2024 तो क्या, भर्ती अब 2027 में भी आ जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना भाजपा सरकार में। उठो और निजीकरण होने से रोक लो, नहीं तो डिग्रियां किसी काम नहीं आएंगी। ये कहना है लकी पाल, 2017 के डीएलएड बैच के छात्र हैं, और इनके द्वारा लगातार आह्वान किया जा रहा है 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन के लिए, जिसमें बहुत सारे छात्र यहाँ पर लखनऊ की सड़कों में एकत्रित होने वाले हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखें तो शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन है। शिक्षा का निजीकरण बंद करने समेत अन्य मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई से जुड़े शिक्षक 20 सितंबर को सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर तथा 10 अक्टूबर को शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय पार्क रोड लखनऊ में धरना देंगे। ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में ई फाइलिंग और प्रत्येक पटल पर 3 दिन में फाइलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इसमें एक मुद्दा शिक्षा का निजीकरण है। शिक्षा के निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को देख करके आपका सिनारियो क्लियर हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश में भी लाखों पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने ही है। 11 साल गुजर गए लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आई। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, जिसके पहले 17,000 की घोषणा तो अवश्य की गई, लेकिन 17,000 सिर्फ घोषणा ही रह गई, और इस पर कोई भर्ती नहीं आई। तो दोस्तों, अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। अब 2024 की अगर आप आस में बैठेंगे तो मे भी फिर से आपको यहाँ पर क्या है, निराशा का जो सामना करना पड़े। तो इस वजह से आपको सचेत और सतर्क रहने के लिए छात्र लगातार आगाह कर रहे हैं, और आपको ये सब देखते हुए ज़रूरी भी है। अब दोस्तों, हम सीटेट के विज्ञापन पर चर्चा कर लेंगे। सीटेट का जो विज्ञापन है वो काफ़ी लेट होता जा रहा है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वीक में, मतलब जो मंडे टू फ्राइडे है, इसमें जो है सीटेट का विज्ञापन आ जाएगा और आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दिसंबर में इनको एग्ज़ाम लेना है, तो सितंबर से आवेदन शुरू हो जाने चाहिए। सितंबर अक्टूबर में एंड करेंगे, और कम से कम 1-1.5 महीना इनको रहेगा सारी व्यवस्थाओं को करने में, चूँकि एक बड़े पैमाने पर सीटेट होने जा रहा है। अब दोस्तों, UPSSC से हम लोग 2 नए विज्ञापन पर चर्चा करेंगे।
दोस्तों अंदर अंदर की खबर है, यूपी एजीटीए का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन कृषि छात्रों का जो महाधरना प्रदर्शन है वो 5 सितंबर 2022 यानी कि सोमवार को पिकअप भवन लखनऊ में होना है। तो समस्त जो कृषि के छात्र हैं अगर वो चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेरोजगारी का आलम अगर आपको हम दिखाएं तो 7400 ही अभ्यर्थी 5वीं से 12वीं के पास हैं और चपरासी के 62 पदों के लिए 93,000 आवेदन आए और 37,400 पीएचडी हैं। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में चपरासी और संदेश वाहक के लिए हो रही भर्ती ने बेरोजगारों की तस्वीर सामने रखी है। 62 पदों के लिए हो रही इस भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास है और इन पदों के लिए 93,000 लोगों ने आवेदन किया है। दोस्तों ये खबर पुरानी है, लेकिन बेरोजगारी का आलम उत्तर प्रदेश में किस कदर हावी है ये मात्र दिखाना उद्देश्य था। अब दोस्तों अगर हम दूसरे विज्ञापन की बात करें तो ये वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन है, जो लगभग 700 पदों पर वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन है। 2800 ग्रेड पेपर है और ये भी दोस्तों जल्द आ सकता है। 20 सितंबर को एक मीटिंग होगी, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सितंबर लास्ट में या तो एजीटीए या तो वन दरोगा भर्ती का जो नोटिफिकेशन, दोनों में से एक या दोनों आपके प्रयासों पर निर्भर है, ये जारी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।